अम्मी कहाँ लेके जा रहे हैं? उस जगह से तो बहुत दूर आ गए हम। हाय, ये कहाँ गए हम? अम्मी आराम से। या मेरे अल्लाह, ये तो इनका चर्च है शायद। ये हम कहाँ आ गए अम्मी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कलमा शहादत पढ़ लो। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह खैर करे अम्मी, आमीन। अम्मी ये कलमा शहादत नहीं पढ़ रही है। बेटी तुम भी पढ़ो ना। अम्मी मैं तो दिल में पढ़ रही हूँ ना। हाय, आए वाकई कुछ हो जाएगा। और तुम अल्लाह का वास्ता हम यहाँ से निकालो। हम तो मस्जिद के लिए आए थे लेकिन चर्च में घुस गए। अम्मी यहाँ मेरा दम घुट रहा है, प्लीज यहाँ से चलिए। बेटी निकलेंगे निकलेंगे, लेकिन कैसे निकलेंगे यही समझ नहीं आ रहा मुझे। अम्मी देखिए, दुआ की राह पर चल पड़े हैं हम, देख रही है ना। इसका दुआ से क्या ताल्लुक है? क्या आप भूल गई हैं अम्मी? मेरी जान, तुमने क्या किया आज, बताओ मुझे। बहुत अच्छा, मैं अपनी दोस्त से मिली। बच्चों के कपड़ों की दुकान पर गए। वहाँ बहुत खूबसूरत चीजें देखी हमने। खरीदने से खुद को बहुत मुश्किल से रोका। फिर गिरजा घर गए, वहाँ मोमबत्ती जलाई और दुआ की। क्या गिरजा गए? जी। तौबा या रब या रसूल अल्लाह। क्यों, क्या हुआ? बेटी मस्जिद के होते हुए गिरजा में तुम्हारा क्या काम? मैं समझी नहीं। नहीं दुआ, ये दुरुस्त नहीं है। क्या दुरुस्त नहीं है? माफ कीजिएगा। तुम्हारा गिरजा जाकर मोमबत्ती जलाना ये बात दुरुस्त नहीं है। हम दुआ के साथ अच्छा ताल्लुक रखेंगे अम्मी, ठीक है ना? बल्कि मैं तो कहती हूँ अब शारिक के बाबा से शादी कर लीजिए, ठीक रहेगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। देखो नायला, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरा ब्लड प्रेशर वाकई बढ़ जाएगा। अल्लाहु अकबर। खुश आमदीद। शुक्रिया। यहाँ सिर्फ आप ही मुकम्मल पर्दे में हैं, इसलिए तवज्जो आप पर हो गई। आप हमारा पर्दा कभी नहीं हटा सकते, कभी नहीं। पादरी साहब, हम मुसलमान हैं, गलती से यहाँ आ गए हैं। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। हमसे गलती हो गई। कैसी गलती? कि हम यहाँ आ गए। फिक्र ना करें, यहाँ आने से किसी को गुनाह नहीं मिलता। वैसे ये भी खुदा ही का घर है, बिल्कुल मस्जिद की तरह। मजहब का जो फर्क है वो इंसानियत की मीरास है। जैसे मुसलमानों को गुनाह नहीं मिलता, और वैसे ही अगर ईसाई मस्जिद जाएं तो उन्हें भी गुनाह नहीं मिलता। जिस मजहब पर भी ईमान रखें, बस अहम यह है कि इंसानियत की खिदमत हो, तभी हम असल ईमान की रोशनी पा सकते हैं। मजहब की भाईचारगी इंसानियत की अमन के लिए बहुत ही जरूरी है। सही कहा, क्या खूब बात की आपने। ये बातें कानों में घंटी की तरह बजती रहेंगी, लेकिन हमें अब निकलना है। आइए मैं आपको बाहर छोड़ दूं। बहुत शुक्रिया। पादरी साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। पूछिए। हम अपने गुनाहों से पाक होने के लिए 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन कभी कभार गलतियाँ भी कर देते हैं। जन्नत को यकीनी बनाने के लिए अगर हम आपको मुसलमान कर दें तो वाकई बहुत सवाब मिलेगा। नायला, अरे उरूज समझो, क्या किसी को मुसलमान करने से जन्नत नहीं मिलती? अगर ये मुसलमान हो जाए तो हम तीनों जन्नत में जाएंगे। माफ कीजिएगा हमें, अब हम चलते हैं। आइए। पादरी साहब, आप इस पर गौर जरूर कीजिएगा, समझ रहे हैं ना? खुदा हाफिज। आइए। चलो नायला, चलो अब। चलो। इसे पकड़ो, मदद करो मेरी। ला अम्मी, मुझे दे। अच्छा, अल्लाह हाफिज। फरोज, फरोज, चलो उठो। क्या मुसीबत है, उठो जल्दी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सुबह सुबह? क्या हो रहा है? अपनी आंखें खोलो। अम्मी, अम्मे, एक बात पूछूं? क्या किसी को बर्फ के सर्द पानी से यूं जगाना जायज है? इंसानों को जगाया जाता है। क्या तुम इंसान हो?
अब सुबह सुबह शुरू मत हो जाना आसूदा साहिबा, समझ गई? फराज, मैं तुम्हारी इस तरह की लापरवाही से थक गई हूँ। वहाँ लोग मीटिंग में आए, घंटों तुम्हारा इंतजार करते रहे। आ जाए थे। हाँ, आ जाए थे। अल्लाह तुम्हें अक्ल शौर दे। उठो जल्दी, घिन आ रही है तुमसे मुझे। हमने जाओ छोड़े। नहाओ। कल एक हादसा हुआ था। कैसा हादसा? हाँ बेटा, आखिर तुम्हें अकल कब आएगी? मैं तुम्हें बड़ा बिजनेसमैन बनाने के लिए दिन रात लगी हुई हूँ और तुम अपनी हालत देखो। अब उठो, बैठे हुए सोच क्या रहे हो? उठो उठो उठो। जा रहा हूँ आसूदा साहिबा, देखें जा रहा हूँ। तुम्हें मैगजीन के कवर पे लाने के लिए मैंने अपनी दौलत लगाई। वहां भी न जाओगे तो वाकई में तुम्हें मार मैं डालूंगी। जाऊंगा। ठीक है, वादा है, जाऊंगा। काम डाउन जेंटलमैन। अब ठीक है, मैं जाऊंगा। जाना तो तुम्हें पड़ेगा। तुम्हारी ही तस्वीर आएगी कवर पे। मैं तुम लोगों को तनख्वाह क्यों देती हूँ? उसे काबू में रखने के लिए। अगर उसे जगाने को कहा जाए तो उसे जगाना है, और कुछ नहीं। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो फिर देखना क्या होता है। चलो अब जाओ। आ जाओ। चाचा जान, वो नूर, अजलान, बाबा और सब लोग मीटिंग रूम में हैं। हाँ हाँ, मैं भी वहीं के लिए निकल रहा हूँ मुस्तफा। चलिए चाचा चलिए। मुस्तफा, तुमसे बस एक रिक्वेस्ट है मेरी। जी चाचा बताइए। बेटा, तुम ये मीटिंग अटेंड ना करो। क्यों, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने जो मेरे लिए किया वो सबके सामने है। तुम तो जानते हो मुस्तफा, ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए मीटिंग होगी। यकीनन कुछ तनाव जरूर होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम दरमियान में आकर परेशान हो। अपने भाई और बाबा से बगैर वजह के रिश्ता खराब करो। वो यकीनन तुमसे कुछ कह देंगे, दिल टूट सकता है, मुझे भी दुख होगा। तुम्हारा ना जाना बेहतर है। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। आप इन हालात में भी मेरा कितना ख्याल कर रहे हैं। मैं हमदर्दी कर रहा हूँ, मेरा भी तो एक बेटा है। अगर यही मेरे साथ होता तो मुझे भी दुख होता। इसलिए तुम अटेंड ना करो। वैसे भी फिजिकली वहां होना जरूरी नहीं है। तुमने अपना काम कर दिया है ना? ठीक है चाचा, ठीक है। मैं आपकी हर बात पर अमल करूंगा। लेकिन मुझे जो भी बात बताई जाती है वो अमूमन हुक्म के अंदाज में होती है। लेकिन आपकी दरखास्त पर अमल करने की कोशिश करूंगा। हेलो एवरीवन। हाँ, तो जैसे कि पहले मैंने कहा, हमारे दरमियान हालिया इख्तलाफात की वजह से। आपका चेला कहाँ है? शायद तुम भाई कहना चाह रहे हो। चूंकि मेजॉरिटी शेयर्स मेरे पास हैं, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाने जा रहा हूं। ये तमाम तफसीलात आपके सामने डॉक्यूमेंट्स में दर्ज है। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मतलूबा रकम, हमारे पूरे इदारे का हिस्सा, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। आप कुछ भी नहीं कहेंगे बाबा? कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम जितना भी इन्वेस्ट करोगे, हम भी अपने शेयर्स के मुताबिक उतना इन्वेस्ट करेंगे।
खुश आमदीद मरियम साहबा। खुश आमदीद अब्दुल्ला साहब। वैसे मुझे मैरी कहा करें। ठीक है मैरी, आप जाकर गुड़िया को देखें। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, शुक्रिया। और आप? ठीक हूँ। अब्दुल्ला साहब, इस वक्त यहाँ आने के लिए माफ़ कीजिएगा, मैं एलिफ के लिए आई हूँ। कुछ हुआ है क्या? नहीं, लेकिन वो बहुत सो रही है। खाने के वक्त भी सो रही है, जागते वक्त भी बेहोश है। बस मुझे थोड़ी सी फिक्र हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अगर आपको मेरी बात से तकलीफ हुई तो मैं चली। बिल्कुल नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बात कर रही हैं आप? मेरी बेटी की बेहतरी के लिए ही ये सब कह रही हैं। अब्दुल्ला साहब, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। जरूर पूछिए। आपके घर में कोई कैमरा है? कैमरा किस लिए? कैमरा मतलब बच्चों के कमरे में सिक्योरिटी के लिए लगाए जाते हैं। तो आपको किसी पे शक हो रहा है? नहीं, दरअसल मैं अमूमन लोगों पर फौरन भरोसा नहीं करती, इसलिए हो सकता है। और मैं ये चाहती हूँ कि बच्ची वाले घर में कैमरा हो। वैसे भी जमाना बहुत खराब है, इंसान इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। ठीक कहा ना? हाँ, नहीं, वो अमीना साहबा काबिले भरोसा रेफरेंस से आई है। मैंने खुद उन सब से फर्दन बात की है। हो सकता है, लेकिन मैंने सोचा कि आप घर में नहीं होते और हम रोज आ नहीं सकते, इसलिए हम अपनी बच्ची को महफूज रखें। कोशिश करना हमारा फर्ज है, बाकी अल्लाह की मर्जी है। समझ रहे ना आप? ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए है। बिल्कुल दुरुस्त, वो देख लूंगा मैं। ठीक है, मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगी। आप कैमरे का अमीना को मत बताइएगा। अब मैं फिक्रमंद हो रहा हूँ। नहीं नहीं, फिक्र ना करें। थोड़ा मोहतात रहने से जिंदगी बच सकती है, ये मेरा उसूल है। मैं जरा जाके एलिफ को देख लूं, फिर वापस आती हूँ। मैं भी साथ चलता हूँ, आइए। ठीक है, प्लीज। जी। या अल्लाह, माफ कर दे, आज तो हम गिरजा घर में फंस गए थे। और नायला को देखे, ये पादरी को मुसलमान करना चाहती थी। ऐसा करने से जन्नत मिलेगी, तो मैं क्यों ना करती ऐसा। वैसे कल जवेरी का बर्थडे सेलिब्रेट करें तो बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए। अजलान जान, दुआ ने मैसेज और लोकेशन भेजी है। तुमने हमें दावत नहीं दी, लेकिन हमें दुआ ने मेहमान के तौर पर बुलाया है। मेरी मेहमान बन के आओ या फिर दुआ की, लेकिन आग मत लगाओ यार। हम जब बाहर निकले थे तो तोहफे भी ले आए हैं, फिक्र ना करो। मैं जा रहा हूँ, चलो अल्लाह आसानियां दे। कहाँ चल दिए भाई, जरा बैठो यार, तुम तो बहुत जल्दी में हो। क्या हुआ असलान? मतलब तुम्हारे बॉस ने तुम्हें ताजा तरीन खबरों से अपडेट नहीं किया। अजलान, दोबारा शुरू मत करो। अरे आपा, क्या हो गया? हम दोनों तो बस बात ही कर रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, तुमने उस आदमी के पास जाकर टाइम जाया किया, इन्वेस्टमेंट करना वगैरह, ये सब बकवास है। अब देखो हम भी शामिल हो गए। चलो अब देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। मैं तुमसे कभी जीत नहीं सकता, तुम्हारी आंखों में हवस छाई हुई है। ये बात तुम मुझे कह रहे हो भाई? बस बहुत हो गया, अब बस। इस घर में दोबारा कारोबार की बात नहीं होगी। दफ्तर में जो करना है करो, लेकिन इस घर में अगर काम की वजह से कोई झगड़ा हुआ तो मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। इस घर में तुम दोनों भाइयों की तरह रहोगे। पहले ही तुम्हारे बाबा की वजह से परेशान हो, अब तुम भी कर लो। ठीक है अम्मी। ठीक है अम्मी। चलो उठो, आप गले लगाओ एक दूसरे को। अरे अब ऐसा भी कुछ नहीं हो गया। मैं अपनी आंखों से देखूंगी। मुस्तफा, तुम भी कल सालगिरह पे आ रहे हो, मैं कोई इतराज नहीं चाहती हूँ। ठीक है अम्मी।
तकलीफ के लिए माजरत। शर्मिंदा मत कीजिए। जल्दी मैं दोबारा आऊंगी। सब ठीक है। अब मैं चलती हूँ, बच्ची का ख्याल रखिएगा। लेकिन फिक्र है अभी भी। बेफिक्र रहिए। ठीक है, जल्द मुलाकात होती है इंशाअल्लाह। यूसुफ, सुबह यहाँ मेरे पास आ जाना तुम। आकर सबसे पहले बेबी के कमरे में और फिर घर के मुख्तलिफ हिस्सों में कैमरे लगवाओ। लेकिन अमीना साहिबा को कैमरों के बारे में पता ना चले। समझ गए? जो कहा है कल हो जाए वो सब। चलो, खुदा हाफिज। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। ताया जान ने पहले से सेविंग्स की हुई थी क्या? पता नहीं, शायद कोई सोर्स ढूंढ लिया उन्होंने। अब क्या होगा? सब कुछ पुराने सिस्टम पर वापस आ जाएगा। मैनेजमेंट में चूंकि ज्यादा हिस्सा मेरा है तो स्टिल बोर्ड का सदर तो मैं ही रहूंगा। बस इस दफा फर्क ये है कि मुस्तफा मेरे साथ होगा। समझ गया। आप ठीक है ना बाबा? बस ठीक ही हूँ, लेकिन मैं इन मौजूआत पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। चलें तो फिर मेरे वाले मामले पे आ सकते हैं क्या? आप गाड़ी की बात ना करना। यार बाबा, आप क्यों नहीं समझते? मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे। बेटा, तुमने ये लड़की कब देखी और कब इतनी मोहब्बत हो गई? मोहब्बत के लिए एक दिन काफी होता है। अच्छा, तो एक ही दिन काफी था तुम्हारे लिए? तुमने माँ को भी फिक्रमंद कर दिया अपने। वो क्यों परेशान होंगी? क्या सिर्फ मसला यह है कि लड़की मशहूर है, यही बात है ना? बताइए। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, कल शाम हम सब मिलकर चलते हैं। वैसे मैं उसकी माँ से मिल चुका हूँ, अब आप भी मिल लीजिएगा, फिर देखते हैं। इसका इससे क्या ताल्लुक बेटा? आखिर मिलने में क्या हर्ज है? पता नहीं, चलो ठीक है। वाकई में? ओह, आई लव यू मेरे बाबा। यानी जब अपना काम हो तो शेर, वरना फिर भीगी बिल्ली, है ना? तुम वाकई बहुत होशियार हो। लेकिन याद रहे, मुझे कल सुबह थोड़ा काम है, इसलिए कंपनी में थोड़ा देर से आऊंगा। हाँ, अभी आप कोशिश कर रहे हैं कि आप ज़ैनब बाबा का दिल जीत लें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह। अरे ये मेरी कहाँ रह गई? मेरी बहन की अमानत है वो। मम्मी इतनी बड़ी औरत है, कहाँ जाएगी आखिर वो? घूमने गई है। अरे घूमने गई है तो जरूर जाए, बता के तो जाती। जी, उसने बताया था मुझे। लीजिए, आ गई। लो, मैं आ गई हूँ। वेलकम मैरी। कहाँ रह गई थी मेरी? डरा के रख दिया तुमने। इस्तांबुल को तुम अभी नहीं जानती। अरे क्या हो गया खाला, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। आप क्यों फिक्र करती हैं? ये क्या है? ये एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत पसंद आएगी। क्या है ये? एक मिनट रुके जरा। चले खोल के देखते हैं खाला, इसमें क्या है। अरे तुमने इतनी जहमत क्यों की बेटा? कैसी जहमत खाला जान? किचन में चाय की केतली पुरानी हो गई है, इसलिए ले आए। अरे बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। जहमत की तुमने मैरी, बहुत शुक्रिया इसका। अरे इसमें जहमत की क्या बात है यार? अब हम इस केतली में चाय बनाएंगे और बहुत सी बातें करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं इसे किचन में ले जाके रख दूं ताकि सुबह सवेरा आएगी तो इसे देख लेगी। ठीक है, मैं रख देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम रुक जाओ, मुझे भी थोड़ा हरकत में आने दो भाई। अब मम्मी आप कैसे उठाएंगे? रुके। क्या हुआ? एलिफ से मिली, उसे देखा? हाँ, एलिफ से भी मिली और अब्दुल्ला साहब से भी बात की है। बता दिया था ना उन्हें? हाँ, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया और कैमरे का भी कह दिया है उनको। वो बहुत जल्द कैमरा लगवा लेंगे और ये भी कहा है कि अमीना को ना बताएं। ये बहुत अच्छा किया तुमने। अब उम्मीद है कि सारे मसले हल हो जाएंगे। मैरी, फिर मम्मी को कल वहाँ नहीं ले जाते हम? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। ऐसा करती हूँ कि पड़ोसियों को दावत दे देती हूँ, खाला निकल नहीं पाएंगी। ये बिल्कुल ठीक है, अच्छा सोचा तुमने। लेकिन कल तुम जरूर जाना और जाके चेक कर लेना। हाँ मैरी, बिल्कुल जाऊंगी मैं।